सत साहेब जी, जय हो। बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने करो था बरवाला 5 महिला 1 बच्चे कहते किसने की। संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99,315 और 92,093 से पुस्तक का प्राप्त कर सकते हो। और 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से भी प्राप्त ये पुस्तक कर सकते हो। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो क्रोथा कांड हुआ था, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज 2 साल 22 महीने जेल में रहे। और सोनू नाम के लड़के की एक हत्या हुई, जिसमें 37 आदमियों पर 38 पर FIR थी। 37 आदमी जमानत करा के बाहर आ गए और संत रामपाल जी महाराज को अंदर छोड़ दिया। और संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर छूट कर आए थे। तो मैं इसके बारे में आपको बारीकी से थोड़ी और चर्चा कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं और 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज जेल में यातनाएं सह रहे हैं। और ये RT पर ऐसे गुंडे ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। और लीला तो भगत भाइयों आप देख रहे हो जो हरियाणा में चल रही है। तो अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 1999 में क्रोथा आश्रम की स्थापना करना। संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमात्मा की कृपा से सन 1999 में क्रोथा गांव में अपना पहला आश्रम का निर्माण किया, स्थापना किया। और इस आश्रम में 1 जून से 7 जून 1999 तक कबीर परमेश्वर का सत्संग समागम रखकर आश्रम को प्रारंभ किया था। भगत भाइयों, आश्रम से दूर दूर की पुण्य आत्माएं परमात्मा ज्ञान समझ कर आने लगी और रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने आत्म कल्याण हेतु भक्ति करने लगे। परमात्मा की दया से पृथ्वी के हर कोने कोने से भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी और नकली संतों को छोड़कर सतगुरु रामपाल महाराज जी के शरण में आने लग गई। इसकी भनक काल ब्रह्म को लगी और काल ब्रह्म ने सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञानों को रोकने के लिए, प्रचार प्रसार रोकने के लिए, अपने मुख भोजन को बचाने के लिए क्रोथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया था। भगत भाई, इन गुंडों को पता लग गया कि अब अपना काम ये बंद हो जाएगा और अब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान उग्र हो रहा था। भगत भाइयों, उस पर संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती के अज्ञान को न्यूज़पेपर, पत्रिका आदि के माध्यम से जगत एवं भगत समाज के बीच पोल खोलने लगे। आर्य समाजी अपना पोल खोलते एवं धंधा चौपट होते देखकर काल ब्रह्म के षड्यंत्र में शामिल होने लगे और षड्यंत्र का ताना बाना बोलने लगे। आपको बता दें कि महेंद्र जो एक आर्य समाजी का ही सपोर्टर था। महेंद्र कौन भगत भाइयों? संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई, जो आज ये हरियाणा में बगावत कर रहा है, जो पानी मोटर ये दिलवा रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहा है, ये मकान बनवा रहा है। महेंद्र जो सतगुरु रामपाल महाराज जी का जगत के नाते भाई है। सन 2005 में पुलिस विभाग में अपना नौकरी छोड़ क्रोथा आश्रम में काफ़ी मात्रा चढ़ावा आता देख आश्रम प्रवेश किया। वे इंठा लागियो अपन तनखा सरकार गिन के देने लगे। 8 रुपया अनगिनती का वह 8 अपने फंस जाओ। जद की भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज महेंद्र घरे जाम था और महेंद्र मतलब आप घरे आने से मना भी कर दियो। अगर पूरी डिटेल भी यहाँ करांगा तो भगत भाई वीडियो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं था ना शॉर्टकट मोटी मोटी बातें बताए बताऊँ। बाद में अपने दोस्त बलजीत सिंह को आश्रम में ले आया। महेंद्र आ गयो। अभी बाद में वो इन और लिए बलजीत ने जगह की बेटी बबीता अम्बिस्टर गुरु जी पर आरोप लगाया। भगत भाइयों, धीरे धीरे रामपाल जी महाराज के सारे रिश्तेदार एवं घर परिवार वाले आश्रम प्रवेश कर गए, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने अपना जगत के परिवार, बाल बच्चों, पत्नी एवं घर बार सन 1993-95 में त्याग दिया था। अब तक संत रामपाल जी महाराज घरे कौन गया। भगत भाइयों, धक्का बढ़ गया माँ रुपया देख के। अपने परिवार को त्यागने के संबंध में गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि मेरे 4 औलाद थी,
2 बेटा और 2 बेटी, मगर वो मेरे कितना खरीदारी करते थे, उनका क्या आचरण था वो मुझे खूब पता है। अगर मैं उसमें उलझा रहता, भूला रहता, तो आज कुछ मैं प्राप्त नहीं कर सकता। देखो भगत भाइयों थे, अब देख ला रहे हो, देखो हरियाणा के अंदर ना ही तो कोई बेटा समझे, ना ही कोई संत रामपाल जी महाराज ने बेटी समझे, सुना के सब मतलब कि आप आपकी मस्ती के अंदर मस्त है भगत भाइयों। क्योंकि कहने माना तो संत रामपाल जी महाराज पुराना पिछाना भगत भाइयों घर क्यों छोड़ता, ये भी एक सोचने का विषय है। जब मैंने इन्हें त्यागा और कबीर परमात्मा के अपना चित्त लगाए, रटना लगाई, तो आज परमात्मा के ऐसे दया करी कि मेरे हजारों पुत्र हो गए। एक को पुकारता हूँ 10 खड़े हो जाते हैं। ये सब कबीर परमात्मा की दया से हुआ है भगत भाइयों। गुरु जी का भाई महेंद्र और बलजीत लहरी धीरे धीरे काल ब्रह्म के प्रभाव से क्रोथा आश्रम प्रबंधक अपने हाथों में ले लिया। मतलब सारो बलजीत और महेंद्र टोटल कमान आपके हाथा में ले ली क्रोथा भगत भाइयों। आई तो काल का दूत और दूत कुणा संगीत में 2 काल का दूत पैदा हो गए। संत रामपाल जी महाराज ने कहो, लेकिन थे तो यहाँ के टाल देखो संजय पवन का काल का दूत भगत भाइयों। संजय पवन को, संजय पवन तो तेरा नाम लियो। गुरु जी का भाई महेंद्र और बलजीत लहरी धीरे धीरे काल ब्रह्म के प्रभाव से क्रोथा आश्रम का प्रबंधक अपने हाथों में ले लिया। और इधर काल ब्रह्म ने अपने दूत आचार्य बलदेव सिंह के माध्यम से क्रोथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र ताना बाना बोलने लगा। आचार्य बलदेव उस्मा हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करता था भगत भाइयों। और आर्य समाजी था। आचार्य बलदेव के बहकावे में आकर मुख्यमंत्री श्री रामपाल महाराज जी के विपरीत अपने वोटों को बचाए रखने के लिए षड्यंत्रकारियों का खुलकर साथ दिया। किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भगत भाइयों। बिठा हुआ मतलब उड़ा देगा। जिसका परिणाम हुआ कि 12 जुलाई 2006 को आर्य समाजियों ने गांव वालों को बहकाकर क्रोथा आश्रम पर हमला करवा दिया। 12 जुलाई 2006 ना हमला करवा दिया। और पुलिस भी आर्य समाजियों के साथ दे रही थी। इस घटना में पुलिस की गोली से एक सोनू नाम के लड़के की मृत्यु हुई थी भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध FIR दायर हुई, जिसका नंबर 198/2006 है, जिसमें 38 लोगों संत रामपाल जी महाराज समेत 38 लोगों को संत रामपाल जी महाराज सहित अभियुक्त बनाया गया था। 38 साल का भगत भाइयों 37 गुंडा छूट गया गया, जो अब 28 गुंडा छूट गया आ गया 12। अपराध धारा 148, 149, 302, 307, 323, 120B माधवी अंतर्गत तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई, जिसमें गुरुजी को 22 माह तक जेल में कैद रखा गया था भगत भाई। गुंडा जो छूट गया। इस कांड में गुरुजी को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच ने दिनांक 2 अप्रैल 2008 को संत रामपाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र पर जमानत दे दी। 22 महीना बाद के अंदर जमानत दे दी। और मैं 37 गुंडा मतलब के जमानत करा के भगत भाई आ गया। जो अब संत रामपाल जी समेत 29 लोगों पर डबल आजीवन कारावास देशद्रोह का मुकदमा है। सारा 28 बार आ गया। संत रामपाल जी महाराज गुंडा जेल के अंदर छोड़ दी जो भाई कह गुरु जी तो लीला करना ही रहेगा। ठीक है। दूध खोल लो भगत भाइयों। तथा रोहतक कोर्ट को इन्हें पर्सनल उपस्थिति से मुक्त रहने का निर्देश दिया, जिसके आलोक में सत्र न्यायालय रोहतक द्वारा गुरुजी को अगले आदेश तक की जब तक आपके पर्सनल उपस्थिति को भंग नहीं कर दिया जाता, व्यक्तिगत उपस्थिति की छोड़ी जाती। मैं मेहत न बुलाऊंगा जंतु आय राक्षी, तो मेहत ने मतलब की कौन का मैं बरी कर देगा। लेकिन बरी किंग कर दिया भगत भाइयों। गुंडा मतलब के 51-52 बरिया पैसे संत रामपाल जी मैंने बोल जान दियो। और जे जान देता तो भगत भाई ना तो बड़ा बड़ा कांड होता और ना 5 बेटा 1 बच्चे घटे होती और न सरकार का 27 करोड़ रुपये खर्च होता और न ही 40,000 जुआन लगाना पड़ता और न ही अपन वो दिन देखना पड़तो। लेकिन गुंडा जान करके भगत भाइयों और बड़ा कांड करवायो। अल्लाह ने क्रोध तक रहो क्रोध छुड़ानी करायो। अब ये तो अंग बहुत लंबी चौड़ी है भगत भाइयों, लेकिन मैं थाने टाइम के ऊपर थाने सच्चाई अवगत कराता रहूँगा। व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट अर्थात अंतर्गत धारा 205C RPC के अनुसार संत रामपाल जी को दी जाती है। हरियाणा सरकार
की पुलिस ने दिनांक 12 जुलाई 2006 क्रोथा कांड होने के बाद दिनांक 13 जुलाई 2006 को क्रोथा आश्रम अपने कब्जे में ले लिया। इस क्रोथा आश्रम के पुलिस के कब्जे में चले जाने के कारण बलजीत लहरी एवं महेंद्र आदि द्वारा बरवाला में भक्तों के पैसों से एक छोटा सा जगह खरीदकर आश्रम का निर्माण किया था। जब 22 माह बाद 2008 में गुरुजी जेल से बाहर आए तो क्रोथा आश्रम का कब्जा पुलिस के हाथों में रहने के कारण बलजीत लहरी द्वारा निर्मित बरवाला आश्रम में आकर पूर्ण कबीर परमात्मा का ज्ञान प्रचार प्रसार सत्संगों के माध्यम से करने लगे। क्रोथा आश्रम को पुलिस कब्जा से वापस लेने के लिए वाद दायर हुआ, जो परमेश्वर की दया से सन 2009 में आश्रम सतगुरुदेव जी को वापस मिलने का आदेश हो गया। ये भक्त भाइयों 45, 46, 47 पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर ज्ञान अमृत सुंदर का पुस्तक में। यह आदेश 2009 में चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने दिया। 2009 में आश्रम वापस के संबंध में आए आदेश के विपरीत जानकारी देने पूर्व गुरुजी रामपाल महाराज 2008 जेल में जमानत की रिहाई पर बाहर आए और गुरुजी के छोटे आश्रम तो बलजीत एवं महेंद्र के अनुयायियों में निर्माण करवाया गया था, आकर पुनः सत्संग करने लगे। संबंध में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम ये जान ले कि सन 2006 में गुरुजी जेल में गए थे तो उनके तरफ से अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह देवपाल कार्य करते थे। से सभी 37 लोगों को अधिवक्ता RS हुड्डा, रणवीर सिंह हुड्डा थे। 2008 ही 2 अप्रैल को गुरुजी को जमानत मिली थी। 37 तो पहला छूटी है भगत भाइयों, गुरुजी ने पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दियो। इससे पहले गुरुजी की तरफ से उनके आज बने परिवारों वालों में से कोई भी जमानत लेने का कार्रवाई नहीं किया और न ही इसका कभी प्रयास किया। संत रामपाल जी महाराज का बेटा बेटी अनरोमाई महेंद्र, अमित, रामकुमार ठाकुर, राजेंद्र, पठोत्तम सैनी अकण ही संत रामपाल जी महाराज की जमानत को नहीं कराई भगत भाइयों। भी जमानत कराता तो कांड करवाता ही क्यों तो सुंदराम लड़के गोली लगी, क्यों वो मरे, क्यों वो कांड हुए और क्यों संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में धकरा के भगत भाइयों समय रहते तक। 2 अप्रैल 2008 को परमेश्वर की कृपा से संत रामपाल जी महाराज को चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड अर्थात व्यक्तिगत बंद पत्र में जमानत पर रिहाई करने का आदेश चंडीगढ़ से सिंगल बेंच से पारित कर दिया। 22 महीना बाद में भगत भाई संत रामपाल जी महाराज ने पर्सनल बॉन्ड पर सरकार छोड़ो भी आचरण सही है छोड़ दियो। संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपना व्यक्तिगत बंद पत्र न्याय रोहतक में देकर जमानत पर बाहर आए। आपको विदित होगा कि संत रामपाल जी महाराज अपने जगत वाले परिवार, रिश्ते नाते, घर बार, धन दौलत, खेत बघार, जल जमीन सुना के लिए सन 93 में त्याग दिया था। ठीक है भगत भाइयों। दिन में एक छोटा सा कुटिया बनाकर परमात्मा के सत्य मार्ग पर प्रचार प्रसार करते थे संत रामपाल जी महाराज। दिन में पहले साथ ही अपना जयन पद पर नौकरी का कार्य करते रहे और संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के सत्य मार्ग के प्रचार प्रसार के लिए जहाँ कहीं भी जाते थे स्वयं अपने जेब से खर्च करके प्रचार प्रसार करते रहे। इसमें गुरुजी के जगत वाले परिवार के लोग काफ़ी गुरुजी के विरोध करते थे। मतलब देवरे नौकरी छोड़ दी देता है, मतलब लागियो फ्री में की गई पाठ प्रकाश कराया जी, मतलब आज घर का ही मतलब भगत भाई निराज आ सभी उल्टी सीधी बातें किया करते, सभी सीधी एवं उल्टी सीधी बातें किया करते थे। गुरुजी ने अपने सत्संगों में प्रत्यक्ष कहा कि उनके 4 औलाद, 2 पुत्र 2 पुत्रियाँ थी, मगर वे कितना मेरा खातिरदारी किया करते हैं, उनका आचरण क्या था, कैसा था, ये मुझे खूब पता है। भगत भाइयों 58 थे तो इंडिया मार खावा है कि हाँ भाई आज संत रामपाल जी महाराज को बेटो बेटी अंजू मंजू अनारो माई वीरेंद्र मनोज अब ए क्या संत रामपाल जी महाराज लीला करे लेकिन भगत बोला है बेचारा। ऐ सोचा हाँ वास्तव में तो बेटा बेटी को झूठ थोड़ी बोला है, लेकिन अन्य भी मतलब मजबूरी के अंदर झूठ बोलना पड़ा है भगत भाइयों। नहीं बोला है तो अंग जो चाचो है मैं अंदर वो अनेक मिनट का मैं अंदर करवा दिया भगत भाइयों। वह बेचारा डरता मरता क्या नहीं करता। यदि मैं उन्हीं में उलझ भुलझ रह जाता तो आज परमात्मा की दया नहीं होती। उन्हें त्याग कर मैंने उस
परमात्मा उस समर्थ कबीर देव की रचना लगाई तो आज मेरे हजारों पुत्र पुत्रियाँ हो गए हैं। अरे मैं चार तो दो पुत्र तो मरे गया, एक को पुकारूं तो 10 खड़े हो जाते हैं खातिरदारी में। मगर 2004-5 की लगातार आज 2022 ईद तक ऐसा क्या हो गया तो गुरुजी अपने हजारों पुत्र पुत्र से मुंह मोड़ अपने जगत वाले परिवार को चंद लोगों जो आर्य समाजों के समर्थन के अंदर ही अंदर बीज रोप रहे थे, उन्हें अपना रक्षक सेवक एवं प्रबंधक बना स्वयं को एक मूर्ति की तरह स्थापित कर जेल नामक मंदिर में बैठे इन चंद लोग परिवार एवं रिश्तेदार वालों को उस मंदिर की मूर्ति की सेवा पूजा पाठ ज्योति दान आदि ग्रहण करने हेतु मंदिर का पंडा बना भक्तों के भक्ति के साथ साथ उनके पसीने एवं सत्य कमाई को नाश कराने हेतु स्वीकृति किसको दी है? अस्वीकृति किन डेढ़ या भगत भाइयों को संत रामपाल जी महाराज थे, वो ये काम करो, नाचो कूदो, ढोल बजाओ, बैंड बजाओ, सम्मानित करो, सम्मानित हो, माला पहरो। गुंडो संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात के भी सारों का विपरीत करेगा। इस पर आपने कभी विचार किया नहीं किया, विवेक विचार नहीं लगाया तो इसमें हमारे समर्थ सतगुरु का कोई दोष नहीं है भक्त भाइयों। वे दोगली बातें नहीं कर सकते। उन्हें आदेश हो गया था कि जगत वाले पुत्र पुत्रियां नाते रिश्ते वाले संपर्क आकर वे धर्म पुत्र पुत्रियां भी काल ब्रह्म के प्रभाव से प्रभावित हो चुके हैं। ठाल आ गया हजराबाद ने सारा मतलब काल ब्रह्म खेमे में चला गया। अनेकों बार सत्संग के माध्यम से सावधान किया, मगर क्या मजा जो हम अनुयायी गण गुरु जी के सत्संगों में किए जा रहे सावधानी बरते। अपन देखेंगे कौन सत्संग ना समझा। पूर्णतः याद है कि संत रामपाल महाराज जी ने सन 2008 ही में एक सत्संग के माध्यम से हम सभी अनुयायियों को सचेत किया था कि इस संगत में दो काल के दूत उत्पन्न पैदा हो गए। भगत भाइयों 2008 ही मानते कि वो इस संगत में दो काल का दूत उत्पन्न हो गया। एक महिला नाम जी हजराम ला गया, भाई काल का दूत कूड़ा। भगत भाइयों समय रहते जागो। सो संगत में आग लगाना चाहते हैं, इसको बर्बाद कर देना चाहते हैं। जैसे वन में बांस बढ़कर लंबे हो जाते हैं और हवाओं से आपस में घिस कर चिंगारी उत्पन्न कर स्वयं अपने साथ बनखंड को विनाश कर देते हैं, मगर वे दूत मूलदास रामपाल महाराज जी के बगीचे को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपने शिष्यों को साम्राज्य ज्ञान देकर परिपक्व बना दिए। वे किसी के बहकावे या कहाव में अब नहीं आने वाले हैं। लेकिन आवक गुण भगत भाइयों अब तो मतलब के सारा का सारा एक गुंडा का मतलब आ गया भगत भाइयों। और उसको न करने वाला काम मतलब कि करने लग रहा भगत भाइयों, थारा सामना करने लग रहा। उसको हरियाणा के अंदर चलन लग रहा सारो आर्टिकल सारा मतलब कि जीम में करके झूठो काम चला रखे भगत भाइयों। और समय रहते नहीं जा गया तो भगत भाइयों फिर फोड़ो है, इनमें कोई दोहरा को नहीं। और वो मतलब क्यों करवायो गयो ऐसा मतलब आर्टिकल ऐसा गुंडा काम भगत भाइयों। वो क्यों करे कांड भगत भाइयों? सब शान शौकत मठाधीशी तथा माया के शेर सोकर गुरुवाई करने की महत्वाकांक्षा आपे से बाहर हो गई थे। इन आर्टिकल एस गुंडों की आपा चौधर का राज आपा मठाधीश बना। सतगुरु देव जी ने अपने महत्वाकांक्षा को ओपन कर दिया, जिसके उत्तर में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि आपको जो आपको भक्ति के लिए दी गई उसी पर ध्यान दो। ये संत रामपाल जी महाराज ने भगत भाइयों काफ़ी बार सत्संगों में कहा है, भक्ति के लिए दी गई है उस पर ध्यान दो और आगे किसी प्रकार की चाह नहीं रखो। इन गुंडा ने कहो भगत भाई गुण समझे संत रामपाल जी महाराज, अपने आत्म कल्याण के लिए ही सोचो, अन्यथा कबीर परमात्मा के आप दोषी हो जाओगे। फिर क्या था? महेंद्र जी अंदर जल भुर गए और काल ब्रह्म के प्रभाव में आकर गुरु जी के ज्ञानों के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर षड्यंत्र का धागा बुन विष उत्पन्न करने लगे। अपने कुनबे के सहयोग से षड्यंत्र का धागा बुनने वाली श्यामगिरी को एकत्रित करने में ध्यान देने लगे। वे अंत सोचो अपनी बात तो है कौन नहीं, और अंत स्पष्ट के निकाल का दो दूत। अब लोग को समझो ना समझो, लेकिन ये बात देखा 4 मिनट में समझा भगत भाई महेंद्र मजीद समझी ये बात ने। काल ब्रह्म के दूत के रूप में कार्य करने वालों के संबंध में सतगुरु देव जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से हम पुण्यात्माओं को सावधान करने लगे। सन 2008 में सत्संग में बताया है
कि इस संगति में 2 काल के दूत उत्पन्न हो गए, क्यों नहीं ध्यान दिया? अगर ध्यान देते भगत भाइयों, पूछ लेते, तो ये बरवाड़ा कांड भी नहीं होता, ना क्रोथा कांड होता। क्रोथा कांड तो ने गुंडा करवा दिया, लेकिन ये बरवाड़ा कांड नहीं होता। और वे सारी संगत को बर्बाद करने में उतारू है, मगर परमात्मा के बाग को उजाड़ नहीं पाएंगे। हमने अपने बच्चों को शाना बना दिया, शाना तो बनाया अपने भगत भाइयों, कुत्ता फेर मतलब कहेगा, अक्ल काट ली संत रामपाल जी महाराज की अजगा फर्जी शिक्षा मिलना नहीं, काल ब्रह्मा सारा काट ली। उस उक्त बातों को बताते हुए हम पुण्यात्माओं को सावधान करते हुए कहे कि कुल संगति से स्वयं को बचना है, और साथ ही हम पुण्यात्माओं को सावधान करते हुए आदेश भी दिया है कि उन कुसंगतियों से अपने भाई बहन को बचे रहने के लिए उन्हें सतर्क भी करने हैं। कि ठा लागियो तो मतलब सच्चाई बतानी है भगत भाइयों। अर्थात गुरु जी ने भी हमें सतर्क किया है कि कुसंगति यानी गलत लोगों से स्वयं बचे, और कर्म करने हेतु आदेश दिया कि उन कुसंगतियों के संबंध में अपने भाई बहन को बताए कि वे ऐसी कुसंगतियों से दूर रहे। यदि आप पुण्यात्माओं को उन कुसंगत लोगों के संबंध में जानकारी या मालूम हो जाती है और स्वयं उससे दूर न रहे हो और ना ही उस बचने के लिए अपने भाई बहन सतर्क कर रहे हो, तो आप पुण्य आत्माएं उस परमात्मा के दोषी हो जाओगे। इसलिए सतगुरुदेव जी रोज नित्य नियम में पढ़वाते हैं कि जानबूझ साथी तजा कर झूठा उन्हें, और ताकि संगति हे प्रभु स्वप्न में ही ना दे। तो भगत भाइयों, समय रहते जागो। और अब जो कुछ देखने लग रहे हो हरियाणा के अंदर भगत भाइयों के काम होना रखे, और संत रामपाल जी महाराज का आदेश होने लग रहे है। रोजाना ही गुंडा कहा कि मेरे संत रामपाल जी का आदेश काम हुआ है, वो काम सारो संत रामपाल जी का आदेश होने लग रहे। भगत भाइयों, समय रहते जागो। 11 साल हो गया संत रामपाल जी महाराज ने जेल में यातना से थे, एक दिन को पैरोल को मिलो नहीं, जबकि राम रहीम और आसाराम बापू जी को आए दिन बारे पैरोल पर घूमने ला रहे भगत भाइयों। तो कोई संत रामपाल जी महाराज पर कानून लागू होने गए, संत रामपाल जी महाराज जमानत देने ला रहे, लेकिन एक गुंडा कोई भी बॉन्ड भर के संत रामपाल जी महाराज जेल छुपा कौन लिया नहीं। और क्यों अनपत्वा जेल लिया वहाँ, तो जितना भी आश्रम आप सारा बुलडोजर चलेगो और अपना जेल में जाना पड़ेगा। तो भगत भाइयों, समय रहते जागो। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना हो रहा भगत भाइयों थे FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट को जजमेंट या नकल मांगो। भगत भाइयों, 426 सरकारी काम में बाधा, 427 बंधक बनाना, 428 देशद्रोह, 429 4 महिला के बच्चे की हत्या और 30 के अंदर एक महिला की हत्या, 443 गैस सिलेंडर डीजल का भगत भाइयों। चक्का के अंदर मतलब 3 मुकदमा, 26 27 43 तो अंदर गुंडा खुद फंसा आरती पहले सड़ा ना, आप ही मदद करी जब संत रामपाल जी महाराज बरी है। अन्यथा मतलब क्या है, संत रामपाल जी महाराज के सागे फंसता यह करके यहाँ बरी करवा दिया, खुद बरी है दिन में बरी है। आंगनों थे 29 30 की खैर कोर्ट की था नकल देवे ही को नहीं है थे आंगनों कह जो कितना मुकदमा संत रामपाल जी बरी है भाई मत जजमेंट दिखा दियो। ऐसा नहीं एक ही जजमेंट कौन दियो भाई, क्यों कि अनपता जो जजमेंट दे दियो तो मतलब अपना हाथों निकल जाएगा सारा का सारा, और अपन जेल जाना पड़सी, और आसरा पर साहब ने बुलडोजर चालसी, और अपन जेल जाना पड़सी, आज नहीं तो कल जाना पड़सी, और आ पर तो मतलब बुलडोजर चालनो है। तो भगत भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ हो गयो, और मैं शब्दों वाला विराम देने ला रहा हूँ। और ई मेरे चैनल थे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बोलो। साहब